तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि पकड़ पकड़ कर गौआश्रय में लेकर आएंगे, इसका ये निदान नहीं है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का एक सपनों का प्रोजेक्ट, ये कहा जाए कि उनका सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक पशुओं की सुरक्षा। ऐसे पशु जिनको छुट्टा पशु कहा जाता है, ऐसे पशु जिनको आवारा पशु कहा जाता है, और ऐसे गोवंश जिनकी सुरक्षा करना श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य कार्यों में से एक है। आइए आज हम लोग समझें ग्राम पंचायत मसोन, जो कि जिला गाजीपुर का एक छोटा सा गांव है, और इस छोटे से गांव के युवा ग्राम प्रधान ने इन पशुओं को श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सपने को पूरा करने के लिए हर वो व्यवस्था जो है वो आप कर रहे हैं, और इनकी सुरक्षा, इनके स्वास्थ्य और इनके भोजन की हर व्यवस्था जो है आपके द्वारा की जा रही है। ये ग्राम पंचायत मसोन। ये वही पशु हैं जिनको लोग गायों का दूध तो पीते हैं, लेकिन गायों का दूध पीने के बाद इन पशुओं को छोड़ दिया जाता है, बेसहारा छोड़ दिया जाता है कि किसी के खेत में चले जाएं, किसी के बागीचे में चले जाएं। लेकिन श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने एक सपना देखा, इन आवारा पशुओं को बचाने की कोशिश की, और उसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ये पशु जो है वह उपस्थित है यहाँ पे। और उन लोगों के लिए भी यह एक सलाह है, यह एक मशवरा है कि आप जो जिन पशुओं को छुट्टा छोड़ देते हैं, उन पशुओं को अगर आप किसी की खेत को नुकसान न पहुंचाए, किसी के फसलों को नुकसान न पहुंचाए, उससे बचाने के लिए आप इस गौशाला में इन पशुओं को आप भेज सकते हैं। और ताकि जो छुट्टा पशु हैं, जिनको कहा जाता है कि इनको बद्ध कर दिया जाता था, इनका शिकार किया जाता था या इनको किसी तरीके की हानि पहुंचाई जाती थी, उनको बचाया जाए। और उसको बचाने के क्रम में ये गौशाला में इन जानवरों को देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भोजन पानी की व्यवस्था इनकी की गई है, साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये ग्राम पंचायत छोटा सा ग्राम पंचायत है, उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को पूरा किया जाए और इन छुट्टा पशुओं को बचाया जाए, और उन किसानों को बचाया जाए, उनके खेतों को बचाया जाए, ताकि ये नुकसान न करें। उसके लिए अगल बगल के आस पड़ोस के जितने भी ग्राम पंचायतें होंगी, उन ग्राम पंचायतों से इन पशुओं को यहाँ पर ले आकर के बांधा जाता है, और यहाँ पे उनकी देख रेख जो है वो की जाती है। अब इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का प्रोजेक्ट है, उसमें आप कैसे, कितना मेहनत करते हैं, और कैसे इन जानवरों की आप देखभाल करते हैं, इन जानवरों को भोजन वोजन की व्यवस्था आप कैसे करते हैं, और क्या सरकारी कर्मी भी यहाँ पे नियुक्त हैं, या इनकी देखभाल आप किसके सहारे जो है वो करते हैं? मैं ग्राम प्रधान मसोन आकाश राय। यह गौशाला सन 2022 में फरवरी माह में चालू हुआ था। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ये एक अच्छी पहल है कि जो ग्राम सभाओं में, खेतों में जो डिस्टर्ब करते हैं, घूमते हैं जो छुट्टा पशु, उन पशुओं को लाकर एक जगह पे रखा जाए। तो उनके पहल पे जो है एक गौआश्रय यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे भूसा का पैसा लखनऊ से हम लोग को सरकार से एक गौशाले का, गौआश्रय का जो है इसका खाता है, जो सचिव और प्रधान मिलकर हम लोग चलाते हैं। लगभग हर 1-2 दिन पे पशु चिकित्सा अधिकारी भांवरकोल या कोई कर्मचारी आता है, पशुओं का उपचार के लिए उपचार करता है, देख रेख करता है। और हमारे केयर टेकर हैं, जिसमें 3 समूह की महिलाएं हैं और पुरुष हैं, जो कि इस गौशाला का देख रेख करते हैं। लोग कहते हैं कि ये छुट्टा पशु, जिनको लोग अपनी गायों का दूध तो ले लेते हैं, लेकिन जब ये बछड़े बड़े हो जाते हैं तो उन बछड़ों को छोड़ दिया जाता है। उन किसान लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि कैसे आपके इस गौशाला में अगल बगल के जो गांव के लोग हैं या जो किसान लोग हैं, अपने जानवरों को यहाँ पे ला करके रख सकते हैं? देखिए, वैसे तो पशु को लाकर यहाँ रखने का कोई प्रावधान नहीं है। शासन के मंशा के अनुसार जो पशु लवारिस छूटे हुए हैं, जिसको कोई देखा नहीं है, उसको गांव के लोग पकड़ कर लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति या किसी किसान को अपने दरवाजे से बछड़े को लेकर छोड़ते हुए देखा जाता है और पकड़ा जाता है, अगर व्यक्ति थाने पे या शासन प्रशासन में इसका कंप्लेन करता है तो इसकी सज़ा है। ये नहीं है कि अपने दरवाजे पे जो है गाय रखे हैं, बछिया दी
तो अपने यहाँ रह गई वो, अब बछड़ा दिए तो ले जाकर मैं छोड़ दिया। तो ये बताइए कि आपके बछड़े को पालने के लिए शासन सत्ता सरकार तो बैठी नहीं है, यहाँ पे लेकर जा रहा है, थाना प्रशासन उस चीज़ को पकड़ता है, उन पशुओं को पकड़ता है। तो दिक्कतें होती थी कि पशुओं को रखा कहाँ जाए। तो उन वैसे पशुओं को, जो पकड़ी गई पशुएं हैं, उस पशुओं को आश्रय देने के लिए, चाहे कोई देखा नहीं है और ऐसे घूम रहे हैं, 2-4-5 पशु जो है घूम रहे हैं, तो गांव के लोग पकड़ कर वैसे पशुओं को लाकर यहाँ रखते हैं, तो रखा जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि अगर शासन सत्ता और सरकार हर घर में अगर गाय है और उस गाय को अगर बछड़े को जन्म देती है और रखने लगे, तो सरकार क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। और किसानों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, या बछड़ा हो या बछिया, ठीक है, लोग सोचते हैं कि बछिया है तो दूध देगी, बछड़े हैं, अगर उससे मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर गोबर से इस समय कागज़ तक बनाने का सिस्टम आया हुआ है, समूह की महिलाओं को हमारे यहाँ रखा गया, इसलिए रखा गया है कि देखिए आपके बगल में दिखाई देगा, ये सब उपला जो है बना कर रखा गया है, इसको यहाँ से नीलामी करा दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, कुछ सरकारी मतलब वो हो जाएगा। वैसे ही गांव सभा के और जो लोग हैं, थोड़ा सा पशु के प्रति सहानुभूति रखते हुए ये भी ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। अब हम लोग लड़के और लड़की में फ़र्क देखते हैं, देखिए वहाँ उल्टा हो गया सीधे पशुओं के मामले में। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि पकड़ पकड़ कर गौआश्रय में लेकर आएंगे, इसका ये निदान नहीं है। अगर अपने दरवाजे पे पशु है, वो बछड़े को जन्म देता है, तो उसको अपने पास पालें। एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर आपके पास बछिया है तो आप उसको रखिए और बछड़ा है तो छोड़ दीजिए। ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। वास्तव में ये जानकारी जो है उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि हम चलते हैं अपने जानवरों को गौशाला में छोड़ के आते हैं। लेकिन ये बताइए कि इनकी साफ सफाई की व्यवस्था, जी, जो ये गंदा करते होंगे उसकी व्यवस्था, फिर आप उनको पैसे कैसे देते हैं जो लोग साफ सफाई करते हैं? शासन द्वारा जो है एक पूलिंग राशि की जो है रख रखाव के लिए हर ग्राम सभा से कुछ कुछ सहयोग आता है उस खाते में, और उस पूलिंग के पैसे से जो है इन लोगों के लिए जो केयर टेकर हैं, और धीरे धीरे ये भी पहल किया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ तो जगह कम है, नहीं तो बहुत ऐसे गौआश्रय हैं जहाँ पे व्यवस्था बनाया जा रहा है कि उस गौआश्रय से ही उन लोग का जो मानदेय दिया जा रहा है उसका भुगतान निकाल लिया जाए। लेकिन गांव सभाओं के ब्लॉक के सारे गांव सभाओं के सहयोग से ही पूलिंग का जो पैसा आता है उसी पैसे से हरा चारा और इन लोग का जो है मानदेय दिया जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताई प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक अच्छी पहल आपने की हुई है, उन जानवरों को आप रखे हैं और उन जानवरों से जो देखिए उपले बनते हैं, जो हम लोग के तरफ गोईठा और गोबर कहा जाता है, उनको बेच करके भी आप अच्छी आमदनी जो है वो कर सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पे अपना खाना बनाते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन गोईठों को, इन गोबरों को आप लोग देखिएगा बड़े बड़े मार्टों में पैक करके पॉलीथीन बैग में और महंगे महंगे दामों पे बेचा जाता है। हालांकि ये गांव का इलाका है, तो इन इलाकों में इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यही अगर किसी मार्ट में चले जाएं, अगर किसी ऐसे जगह पे चले जाएं, तो इनकी कीमत जो है वो सैकड़ों हज़ारों में हो जाएगा। बस इनको पैकिंग करने की ज़रूरत है। और ये देखिए, ये व्यवस्था है। ये इस गौशाला की केयर टेकर लोग हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए जरा कि आप लोगों को पैसा वैसा कुछ मिलता होगा ना? कैसे पैसा मिलता है और कैसे कैसे मिलता है? हाँ जी, पैसा मिलता है। कितना कैसे कैसे मिलता है बताओ? प्रधान जी देते हैं। प्रधान जी देते हैं। हाँ क्या जी। क्या 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 करती हैं आप इसमें? गोईठा बेच बेच पैसा देलन प्रधान जी, और खियाई लन जा, साफ सफाई करी लन जा, गोबर निकाली लन जा, पाथी लन जा और फेंकी लन जा, झाड़ बहार के सफाई करी लन जा। इनको ग्राम प्रधान जी अपने तरफ से व्यवस्था करते हैं,
ये समूह की औरतें हैं और इनकी जो बिक्री होती होगी इन उपलों को, इन गोईठों की, उस बिक्री से जो आमदनी होती होगी उसके बदले में उसको जो मानदेय होगा इन लोगों का, जो भी पूर्व से निर्धारित होगा, उसको प्रधान जी चुकता करते हैं। वास्तव में साफ सफाई की भी व्यवस्था यहाँ पे है। एक छोटा सा ग्राम पंचायत जिसकी अपनी आमदनी जो है वो बहुत कम है, चाहे वो राज्य वित्त हो, चाहे वो केंद्रीय अंश हो, वो सारे अंश यहाँ पे बहुत कम है, न के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने पूरी कोशिश की है कि इस इलाके में जो ये छुट्टा पशु, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर किसी वध के लिए जाए जा रहे हैं ट्रैक्टर में या ट्रक में पकड़े जाए तो उन जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है, या अगल बगल से अगर कोई छुट्टा पशु इधर एक आध लोग दिखे तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। उसके बावजूद भी आप पूरी कोशिश किए हैं, आपके तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि सीमित संसाधनों के साथ ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को पूरा किया जाए। और ये लगभग सैकड़ों की संख्या में वो बेजुबान जो कि अपने माँ के गर्भ से पैदा तो हुए, लेकिन उनको उन किसानों ने इसलिए छोड़ दिया कि ये दूध नहीं देते हैं। अगर यही बछिया रहती तो इनको किसान जो है वो सेवा करते, अपने पास रखते। लेकिन बैलों के ज़माने ख़त्म हो गए, और बैलों के ज़माने जब ख़त्म हो गए तो ये बिना किसी काम के, बिना किसी समाज के लाभ के ये बैल जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इनका भविष्य क्या है ये कोई नहीं बता सकता। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।